जिसने अपनी आप बीती बताई है। इस बालक का कल शाम को 4 बजे के आसपास अपने ही पैतृक मकान से ये अपने दादी के मकान की तरफ जा रहे थे, और बीच में 5 से 7 मकान पड़ते हैं। बस इतनी सी दूरी में जो है इनका एक वैन में कुछ अपराधी आए और इनका उन्होंने अपहरण कर लिया। इस बात की जब खबर की गई कि बालक अभी तक वहां पहुंचा नहीं है जहां उसे जाना चाहिए था, और काफी समय बाद भी जब इनकी खोज खबर नहीं मिली, तो इनकी श्री माता जी ने कल की ओपीडी में जिज्ञासा रखी, इमरजेंसी के रूप में, आपातकालीन के रूप में। और हमारे साथ ही श्री सोहन जी ने अपनी जिज्ञासा, क्योंकि उनका समय हो चुका था, जिज्ञासा लिखाने की जो नियमावली है यहाँ पर 7:15 बजे की है, समय बीत जाने के बाद श्री सोहन जी ने अपनी जिज्ञासा श्रीमती भावना जी को दी, और जब भावना जी ने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी, समाधान प्राप्त किया मंच से, और समाधान जो उन्हें प्राप्त हुआ उसके पश्चात गोष्ठी का विश्राम जैसे ही होने वाला था, गोष्ठी का विश्राम होने से कुछ क्षण पूर्व ही ये संदेश प्राप्त हुआ कि जो बालक है ये सकुशल अपने घर लौट आया है। राधे राधे पालनहार। जज भैया। जी राधे राधे भावना जी जज भैया, ये तो पालनहार की बहुत बहुत कृपा हुई कि मेरे बेटे को नया जीवन मिला और ये वो सही सलामत घर आ गई। जैसे राधे राधे भैया जी ने मुझे, मैंने उनकी जिज्ञासा रखी और मैं रास्ते में थी कल, मैं उसको ढूंढने में निकली हुई थी। तब से मुझे ये तब एक वक्त एक एंड टाइम पर मुझे याद आया कि भी मैं अगर किसी की होगी जिज्ञासा तो हो सके मुझे दे देंगे, तो मैंने रखी और सोहन जी ने मुझे दी अपनी जिज्ञासा और मैंने वो रखी अपनी जिज्ञासा। रखते ही जैसे भैया जी ने बताया वैसे मैंने किया। मैं सुमिरन में थी, भैया जी ने बताया और भगवती दीदी ने भी मुझे एक मंत्र बताया, वो वैसा किया और भैया जी ने बताया। मैं ज्यादा तो कर नहीं पाई, मतलब सुमिरन संकल्प से नहीं कर, ठाकुर जी के आगे बैठ के नहीं कर पाई, थोड़ा सा ही कर पाई। और फिर जैसे रास्ते में चलती रही तो मैं सुमिरन करते ही रही, चलती रही और 40 मिनट के अंदर अंदर मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। ये तो बहुत बहुत पालनहार की कृपा रही, मेरा बेटा एकदम सही सलामत घर आ गया। जी भावना जी, जी वास्तव भैया, में और ये बात नहीं है ये पालनहार की कभी कृपा नहीं रही। जाता भैया, हर बार। जी जी भैया। जी वास्तव में पालनहार की कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। जी भैया, पालनहार की कृपा से ये सब संभव हो पाया। और ये बालक है जो श्री हनुमान चालीसा जी करता है सुबह स्कूल जाने से पहले, तो उनकी कृपा और ये मतलब पालनहार से ही सीखा इसने श्री हनुमान चालीसा जी करना। उससे पहले तो ये कुछ नहीं करता था, तो इस मतलब पालनहार की कृपा से ही इसका ये नया जीवन मिला और ये सही सलामत। मेरे तो बहुत आश्चर्य की बात तो ये हुई कि ये सही सलामत घर पे आ गया जाजू भैया। और है ना, नहीं सॉरी अरविंद भैया, ये मतलब जहाँ इसको है ना किडनैप किया ना, वो एकदम एकांत जगह थी, सुनसान जगह थी, आसपास में कुछ भी नहीं था। मतलब हम जहाँ रहते हैं उसके बाजू में मतलब विवेक विहार एरिया है, वहाँ मतलब मकान नहीं, पूरे मकान बने हुए नहीं है। और जब ये ना निकला ना वहां से 8 बजे, तो एकदम अंधेरा हो गया था वहाँ। और अब देखो ठाकुर जी की कृपा और पालनहार की इतनी कृपा हुई कि अब देखो इनको रास्ता दिखा दियो, बल्कि इनको पता ही नहीं था कि मेरे घर का रास्ता कहाँ है। मतलब ऐसी जगह पे उनको लेके गया कि उसको पता ही नहीं था कि वो ये रास्ता कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। अब बताओ भैया इसको कैसे याद आया इसको रास्ता, और ये सब पालनहार की कृपा से ही हुआ। ये अब जी सही जी जी। सलामत आ गया और इसको मतलब बिल्कुल नहीं था, मुझे ही नहीं पता था मतलब वो रास्ता। अभी उसको वापस मतलब वही जगह पे लेके गए, भाई तू बता सकता है क्या, पर इसको है ना घबराहट हो गई और ये नहीं बता पाया। तो मतलब जितना ये बता सका उतना मैंने इसको पूछा, तो मतलब वहां लेके गए तो मतलब 3.5 3 3.5 किलोमीटर दूर था और वह रात को अंधेरा हो गया और वहां ना लाइटें भी नहीं थी, फिर भी ये भाग के घर पे आ गया। और देखो इसको है ना ठाकुर जी ने ये बात मतलब उसको बुला दी कि इसको है ना, उस वक्त पूछा इसको क्या ना तेरे श्री माता जी के और पिताजी के नंबर दे, तो इसने मना कर दिया मुझे याद नहीं है।
और भी पूछा इसको कि है ना तेरे है ना तेरे पास मतलब इसको चाकू दिखाया गले में और बोला कि तेरे पास जितने पैसे है वो मुझको दे दे। तो इसके तो चड्डा और नेकर मतलब टी शर्ट और चड्डा पहना हुआ था, तो इसने कहा मेरे पास 1 रुपया है नहीं। और फिर बोले तो तेरा घर का एड्रेस दे, तो क्या वो भी मुझे तो याद नहीं है। और नंबर भी मांगा तो क्या दोनों का याद नहीं है मुझे। तो ये सब पालनहार की कृपा से रही। अगर उसको ये अगर मतलब उसका घर का एड्रेस दे दिया होता या फिर ये मोबाइल नंबर दे दिया होता तो वो तो हमें फोन करके धमकाते और कहते कि भाई आपके बेटे को ले जाओ और इतने पैसे दो। तो देखो अब क्या होता हमारे साथ, वो तो भगवान ही जाने। पर ठाकुर जी ने और पालनहार की ने बहुत कृपा की, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। और उनको और वो भैया जो आए थे वैन में वो 3 जने थे और आगे मतलब जो गोडाउन में लेके गए ना वो 4 जने थे। और देखो ठाकुर जी ने उनकी मनोरी फेरी और 7 जनों को एक साथ में मतलब चर्चा के लिए मतलब अब पता नहीं कैसे हुआ या ये सब ये पालनहार की कृपा से हुआ है भैया। ये तो एकदम आश्चर्यचकित ही बात हुई ना भैया। मतलब आप ऐसे तो किसी को बताते तो उनको एकदम विश्वास भी नहीं होता होगा ना भैया कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है जी, ये। जी, सीरियल में तो लोग देखते हैं भैया, भैया सीरियल में तो लोग देखते हैं, मतलब वो तो सीरियल वाला तो क्या है नाटक है ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो अब एकदम रियल बात ये हुई सी क्या है ना, शाहजहां थे और ये उसमें से ये छुड़ा के आ गया। और मतलब भैया ये मेन तो मुझे ये लगता है ये मेरा बेटा है ना कभी किसी से बात ही नहीं करता और मासूम मासूम रहता है एनी टाइम। और उस वक्त इसको पता नहीं कहाँ से पावर आ गया और कहाँ से ताकत आ गई और ये अपना घर का रास्ता पता नहीं कैसे ये समझ जान पाया कि ये मेरे घर का रास्ता है। मतलब मेरे घर से दुका 1 किलो 1.5 किलोमीटर तो गौशाला है और गौशाला जी तो ये जाता है, मैं भी जाती हूँ उसके साथ। फिर ये गौशाला जी आया ना वहां से इसको पता चला कि ये मेरा घर है। उससे पहले तो मतलब गौशाला जी से आगे तो मतलब सुनसान नहीं था, वहां तो मतलब रौनक थी, वहां तो गाड़ी वगैरह भी चलती थी। और जिस जगह इसको है ना किडनैप किया या अपहरण करके रखा ना वहां तो एकांत जगह थी और है ना लाइटें भी नहीं थी भैया। और 8 बजे की बात है, 8 बजे में एकदम अंधेरा हो जाता है ना, घना अंधेरा हो जाता है, 8 सवा 8 बजे की बात। जी, जी, तो ये कृपा तो पालनहार की है भैया, मैं तो पालनहार की कृपा मानू। और आज मैं ना है ना क्या है ना रात को मैं 11:30 बजे पुलिस थाना गई थी कंप्लेन लिखने, भी मेरे बेटे की कंप्लेन लिखो आज मेरे हाँ। मैंने कहा भाई ये ठाकुर जी की लाख लाख और उनको भी मैंने ये बताया कि मेरा बेटा है, मैं एक मंच है वहां से जुड़ी हुई हूँ, उस मंच की वजह से और पालनहार की कृपा से मेरा बेटा सही सलामत आ गया। और मैं नहीं चाहती हूँ भी मेरे बेटे के साथ आज ये हुआ और किसी के बेटे के साथ हो या और किसी माँ ऐसी बिलकती तड़पती रहे। तो आप है ना उसके आप कोई ठोस निर्णय लो और इसका ने आप मतलब कार्रवाई करो आगे की। तो उन्होंने कहा तो था भैया हम करेंगे कार्रवाई। और अब अभी तक तो कुछ किया नहीं ना वो आए। और 1 2 दिन के लिए मैं भी इसको है ना बाहर लेके आई कहीं मतलब आज है ना हॉस्पिटल से घर लेके आई तो ये थोड़ा मासूम सा रहता और डरा हुआ था, मतलब उसको घबराहट होने लग गई और सांस आने में प्रॉब्लम होने लग गई इसको। तो मैं इसको ननियाल लेके आई 2 दिन के लिए, यहाँ बच्चों के साथ खेलेगा करेगा तो इसको वो मतलब वो बात याद नहीं आएगी और वो बात नहीं दोहराएगा। तो मतलब घर पे थी तो इसको थोड़ा टेंशन में था और डिप्रेशन में भी था, तो यहाँ लेके आई भैया। तो इसको ये फर्क भी हुआ भी ये थोड़ा यहाँ खेलने लग गया। और मैं हॉस्पिटल में थी मैं कल रात को, तो वहां भी लोगों को बताया कि आप मेरे ऊपर, मैंने उनको बताया स्पष्ट कि अभी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ और ये सब। मैंने कहा भाई मेरे ये मंच की कृपा से और पालनहार की कृपा से ही हुआ, मेरे बेटा एकदम सही सलामत घर आ गए और 7 जनों के बीच में से मेरा बेटा आ गया। भाई आप तो मैंने कहा विश्वास नहीं करोगे भाई मेरे साथ ये हुआ। फिर उनको है ना इसके बारे में बताया भी था वहां लोगों में जो हॉस्पिटल मतलब मैं जहाँ जहाँ थी वो इमरजेंसी वार्ड ही था। तो इमरजेंसी में सभी है ना छोटे छोटे बच्चों के माता पिता ही थे, तो उनको मैंने बताया देखो ये मेरी ये। तो एक जन ने तो कहा हाँ ये तो आपका बहुत अच्छा अनुभव है। और उस उसका भी बेटा है ना उसमें एडमिट था, वो उन्होंने बोला कि अस्थमा की शिकायत है। तो मैंने है ना श्री वो है ना गौतम भाभी नहीं हाँ गौतम जी भाभी जी वाला है ना वीडियो उनको सुनाया। मैंने कहा इनको देखो 20 साल से अस्थमा की शिकायत है, आपका तो बेटा से अभी से शुरू हुई। मैंने कहा आपके कब से है? तो उन्होंने कहा जन्म से। तो मैंने कहा अभी तो ये 4 5 साल का हुआ है। तो आप है ना मैंने को शाम को 6:50 को आके अपनी जिज्ञासा रखना और उसमें अपना समाधान बोलना, तो भैया मेरे को बताएंगे आपको समाधान। तो उन्होंने भाई हाथों हाथ टेलीग्राम डाउनलोड किया और उन्होंने कहा ठीक है मैं शाम को आऊंगा और अपनी जिज्ञासा रखूंगा। और 1 2 जने और थे वे उनको भी मैं मतलब थी तो मैं भी उस वक्त डिप्रेशन में, पर मैंने कहा
मेरे साथ आज हुआ तो भी बाकी जो बालक है वो भी मेरे ही है, बालक बालिका। आज तो कोई बात नहीं, बालक के साथ हुआ। भैया जी ने बताया अगर कल बालिका के साथ हो जाता तो फिर उसकी क्या हालत होती, और वो तो जीवन के लायक ही नहीं, जीने के लायक ही नहीं रहती भैया। ये तो देखो जी बालक ही था तो इसके साथ उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और ना कुछ का होने दिया ठाकुर जी ने। पर अगर बालिका हो जाती तो, बालिका होती तो क्या होता उसके साथ, तो मैंने उनको भी बताया भी था ये सब। उन्होंने कहा भाई ये तो आपके साथ चमत्कार ही हुआ। तो मैंने कहा ये चमत्कार मेरा सब पालनहार की कृपा से ही हुआ। तो मैंने कहा भाई मेरा इस भी उनको ये भी बताया, उसको लग रहा था कि भाई उनको कि भी मेरा स्वार्थ है इसके पीछे। तो मैंने कहा भाई मेरा इस इसमें है ना अनुभव है कि मेरा हर चीज में फर्क हुआ। और मैंने कहा आज मेरी मजबूरी हुई भाई हॉस्पिटल आने की, क्योंकि कल मैं चौक पुलिस थाने में गई तो उन्होंने कहा भी आप बच्चे को एक बार हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ चेक वगैरह कराओ, फिर है ना हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि क्यों है ना इसको कुछ लगी हुई अंदर की अंदरूनी चोट तो नहीं है, तो आप है ना इसकी वो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो। तो मैंने वहां रात को 1 डेढ़ बजे बोला भी था डॉक्टर को भी मैं ठीक हूँ और मेरा बेटा भी ठीक है, ये घर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं घर तो आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि रात को तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। अगर कुछ रात को और मिस्टेक हो गई या बेहोश हो गया तो फिर हमने ये केस हम झेलने वाले नहीं। तो फिर मैंने उनको बताया, मतलब जो वार्ड में थे ना उनको बताया कि मेरी मजबूरी है ना, इसीलिए मैं आज आई, मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। नहीं तो मेरे को ठाकुर जी की और इस मंच की कृपा से 2 साल से मैं हॉस्पिटल का मुंह देखने की जरूरत नहीं हुई मुझे भैया। जी जी भैया, राधे राधे। जी। राधे राधे। आपने पूरे विस्तृत रूप से अपनी जो कल घटना हुई आपके बालक के साथ, भावना जी जी आपसे एक छोटी सी बात ये कहनी थी कि जी जैसे आपके बालक के साथ ये घटना हुई है और जी आप जो है इस मंच पर जितने भी सदस्य उपस्थित हैं इसमें से काफी सदस्य जो है अभिभावक हैं, माता पिता हैं। तो जी ऐसे जी माता पिता जो हैं अभी इस मंच पर जो उपस्थित हैं उन सभी को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य में उनके संतान के साथ ऐसी घटना ना हो? क्योंकि जैसे आज प्राय ये माना जाता है कि भाई आत्मरक्षा जैसे हमारे यहाँ सिखाई जाती है जी वैष्णव भैया, विद्यालय यही में। है कि बच्चे को मतलब जी बालक को अपनी आत्मरक्षा रक्षा आनी चाहिए, मतलब आत्मरक्षा का विज्ञान आना चाहिए भैया अपने मतलब बालक को, बालक बालिकाओं को, तभी वो अपनी रक्षा कर पाएंगे भैया। जी। और मूल बात यह है कि आज जो सारा समाज ये कॉन्वेंट कल्चर की जो पढ़ाई है, अंग्रेजी पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित होकर जो कॉन्वेंट महंगी महंगी स्कूलों में भेजने का प्रावधान है, इसके बजाय हम ये देखें कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत सनातन की जो श्री विद्या है इसका हम अपनी संतान को अधिक से अधिक, जितने भी हम सदस्य जुड़े हैं और भी जो हमारे संबंधित व्यक्ति हैं उन सभी से ये आ, हम उनको ये बात बताएं कि आज जो है विद्या के साथ साथ आत्मरक्षा का जो विज्ञान है ये हमारे बालकों को, बालिकाओं को देना कितना नितांत आवश्यक है। जी जी हाँ इस भैया, घटना से, बहुत इस जरूरी है घटना से भैया ये ये चीज सामने आई। आत्मरक्षा का जी राधे विज्ञान बालक बालिकाओं में होना बहुत जरूरी है भैया। जी जी। इसमें राधे राधे। इसमें दो चार बातें बहुत ज्यादा विचारणीय बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि इस चीज को, इस केस को हर व्यक्ति अपने साथ करके देखे, इमेजिन करके देखे कि मान लो उसके बेटे होते या उसकी बेटी होती इस जगह पे, तो आपकी क्या स्थिति रही होती। और जो लोग आपके परिचित हैं, जो लोग पालनहार सनातन फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, यदि उनके साथ होती तो उनकी क्या स्थिति होती। दूसरी बात ये कि एक किसी भी बालक को आज तक आपने सुना कि भाई किडनैप किया और बिना पुलिस कंप्लेन के, बिना किसी दबाव के, बिना राजनीतिक जी दबाव के, या भैया बिना नहीं, किसी। मैं भी यही, मैं सच में यही कह रही हूँ कि ये पालनहार की कृपा से ही हुआ कि मेरा बच्चा बेटा सही सलामत आ गया। तो यही वही मान रही हूँ ना, ये पालनहार की कृपा से ही हुआ। और एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने सोचा ही नहीं था कि एकदम सही सलामत मेरा बेटा घर आ जाएगा। हाँ, मेरी प्रार्थना तो रेगुलर चलती रही ठाकुर जी से कि भाई सही सलामत हो। फिर भी एक बार तो मन में भैया ये आता ही रहता कि वो किस मतलब क्या होगा किस हिसाब से, क्योंकि भैया वो कभी है ना
घर से 1 घंटा भी दूर नहीं रहता, और जहाँ कहीं भी जाते थे ना ये दोनों भाई साथ में जाते थे। और कल छोटे वाले जी भाई ने जी। बताया कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो उसने कहा नहीं है, तू मेरे साथ नहीं चला, अगर तेरे को जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन तू मेरे साथ नहीं चलना। जी। और वे बड़ी हमारा। बात तो ये ज्यादा दूर ही नहीं है, और जी। मेन रोड पे ही जहाँ मैं रहती हूँ वो भी मेन रोड का घर है, और मेरे श्री माँ हाँ। सासू माँ जी रहते हैं ना वो भी मेन रोड का ही घर है। और 5 प्लॉट छोड़ के ही है भैया, और प्लॉट भी नहीं जैसे कि मकान बने हुए, दुकानें बनी हुई है, मार्केट हाँ बना हाँ हुआ था। अब बताओ जी मार्केट जी। में भी भैया ऐसी घटना घट सकती है, तो मतलब बाहर तो क्या कह सकते हैं बताओ, हाँ गाँव में तो या घर के और बाहर कई से, जगह। घर के जी बाहर हाँ, से ही ये घर अपहरण हो के गया वो बाहर तो। से ही हुई। जी, जी भैया, हाँ, वैसे ही समझो, और मतलब ऐसी बात भी नहीं है भैया, मार्केट मार्केट एकदम जोरदार बना हुआ था, मतलब बना हुआ है जी मार्केट जी। तो। और लोग, ऐसी बात हाँ नहीं है कि हाँ। लोग नहीं वो एक वो भी बात नहीं थी। 4 बजे तो मतलब हम्म। चहल पहल ही रहती है भैया। जी जी सही बात है, 4 बजे चहल पहल रहती है। हमारा निवेदन ये था कि ऐसा केस हमने आज तक कभी शायद निगाह में हमारे नहीं आया कि नहीं, नहीं बिना आया किसी भैया, ऐसा जैक तो नहीं के, आया। बिना किसी चेक के, बिना किसी दबंगाई के कोई भी बालक इस प्रकार से छूट के आ गया हो। ये मतलब एक अविश्वसनीय तो है लेकिन आश्चर्यजनक भी है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई किसी को बिना कुछ, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर मान लो उनको कुछ मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता तो वो ये कहते हैं भाई सबूत तो नष्ट कर दें कम से कम। तो सबूत के जो जी, जी, सबूत है हाँ, उसी को सब वो नष्ट कर नष्ट देते कर हैं दे, उनके। या भैया है ना उसके शरीर में कुछ मतलब मेन मतलब जगह पे या कुछ और कुछ कर देते, मतलब वो नुकसान कर देते, ऐसा कुछ कर उसको देते। खुद को पर नुकसान भैया पहुंचा मुझे, देते। जी, हाँ, जी, या हाँ। फिर मान लो उसको 2 3 4 दिन और बंधक रख के किसी प्रकार से पता लगाते कि किसका है क्या है, तो फिर वहां पर और उसके आगे भी कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। और केवल मात्र जैसे आपने जिज्ञासा रखी 7:40 पे लगभग, और 7:40 के बाद में 8:30 पे आपका ये मैसेज जो है वो आपने सुना जी दिया था भैया, और है ना कि। जिस वक्त ये संकीर्तन चल रहा था ना कल शाम को, मतलब 8:34 पे ही चल जी। रहा था संकीर्तन, है ना। हाँ तो हाँ उस वक्त हाँ हाँ मैंने है हाँ। ना, मैं ज्वाइन हुई, और मैंने कहा मतलब मैं कहूँ भी मेरा बेटा सही सलामत आ गए। और उस वक्त हाँ संकीर्तन हाँ चल रहा था, और मैं भी थोड़ी डिप्रेशन में थी तो नहीं बता पाई। पर सोम जी हाँ। का नहीं कॉल आया मेरे श्रीमान जी के पास। हाँ, जब आपका संकीर्तन अपनी जो ओपीडी का पूर्ण हुआ था ना, तो उस समय किसी न किसी ने कह दिया था कि भाई उनका बेटा आ गया है घर पे वापसी। तो ये सुनते ही जी, हम जी, तो हमारे तो। सोहन जी ने कहा होगा यहाँ भगवती दीदी का कॉल आया, तो भगवती दीदी को मैंने हाँ, वापस कॉल भगवती करके उनको बोला। सोन सोन जी भाई साहब ने बोला शायद मेरे ख्याल से। तो हमारे को खुशी की लहर दौड़ गई, और हमने जब सवेरे ये बात सुनी कि भाई उसका किडनैप हुआ था, तो हमारे समझ लो कि रुकाटे खड़े हो गए, और ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया है। और उसके उससे बड़ी बात ये कि वो अपहरण हुआ, और उसके बाद में वो तुरंत सकुशल कैसे 40 मिनट के अंदर अंदर जो ठाकुर जी ने क्या लीला करी जी, कि हाँ सात भैया, जनों यही के तो बीच में। मुझे मुख्य बिंदु लग रहा है भैया, यही मुझे ही मुख्य बिंदु लग रहा है कि क्यों इतना घना अंधेरा था, और इसने रास्ता कैसे जान लिया अपने घर का भैया, ये मुझे बहुत लग रहा है। मतलब मुख्य बिंदु यही लग रहा है, और 7 जनों के बीच में से ही छुड़ा के कैसे आया। पर ये तो भैया ये ये है ना, तो एक एक जना के बीच में से नहीं आ सकता है, तो बताओ भैया, 7 जने थे, तो आप मतलब उसकी जगह मैं भी होती कल्पना ना, तो मैं मतलब एक बार तो नहीं गिर छुड़ा सकते, जाती। कल्पना कल्पना से बाहर की बात है, लेकिन बस जहां से हमारी कल्पना खत्म होती है वहां से और अब बताओ पालनहार भैया, की अब सीमा चालू होती है। मैं तो आज डिप्रेशन में हूँ भैया, आज है ना, अभी बात हुई मेरी, अभी आके जब इस गोष्ठी में आई तो थोड़ी सी बात हुई, नहीं तो मैं भी भैया उस मतलब आशा को याद कर करके डिप्रेशन में जा रही हूँ, और रोने आ रहा है, क्योंकि है ना, अगर सच कुछ हो बात है, जाता तो देखो मैं क्या करती भैया, क्योंकि माँ का पाला हृदय पोसा तो इतना माँ ही बड़ा जान किया हुआ सकती है। है, माँ का हृदय कितना कोमल हम्म। होता है भैया, इतना बड़ा किया हुआ, हम्म। अगर कुछ होता तो मैं तो जीती जी मर जाती भैया। देखो भावना जी, बाकी सब ठीक है, चलो अब अपन ने सब चीज समझ ली, लेकिन अब हमारे ऊपर क्या चिंतन होना चाहिए? अब हमारा चिंतन ये होना चाहिए कि जिसने इसको जीवन दिया है, अब हमारे को ये जीवन जो है, अब होगा कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में, लेकिन हम उस सब अवरोधों को तोड़ करके और इन बालकों को पालनहार की शरण करेंगे, ताकि इनका जीवन जो भविष्य जो है वो ऐसे किसी दूसरे बालक के साथ ऐसी घटना ना हो, इसका ये मिसाल बन जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए ये आज ये घटना हुई है, 2 4 दिन समय में समय सबको बुला देता है, लेकिन यदि हमने इस चीज का संकल्प कर लिया कि अब ये जीवन जो है इनका जिन्होंने दिया है उन्हीं के लिए समर्पित है, तो फिर क्या बात है। अच्छा, इसका उदाहरण हम भी तो हैं आपके सामने, हमारे भी तो बालक जा रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बालक कोई भूखे मर जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ठाकुर जी कृपा से उनके अंदर भी आज जिनके सामने बात करते हैं तो सबकी छाती चौड़ी हो जाती है कि अच्छा ऐसे बालक हैं,
अच्छा 10 साल के बालक 15 साल के बालकों में ऐसी बात है, ये कैसे आ सकता है? आज भी हमने एक जने को बताया कि बिना भोग लगाए जलपान भी नहीं ग्रहण करते, तो वो तो एकदम पंडित जी आश्चर्य मिश्रित, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है इतने छोटे बालक? मैंने कहा हाँ, तो ये वहां पे गुरुकुलम से मिल रहा है, तो यहाँ से इनको जो मिलेगा उसी से जीवन बनेगा, उसी से जीवन बचेगा। नहीं तो मान लो छूट के भी आ गए तो भी, जैसे हमने कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि भाई ये तो कोई बात नहीं, जीवता भी मर्या बराबर जी, ऐ कहो जे ना बड़ा लोग कई जनन कहो जे कि ये तो जीवतो भी मर्या बराबर है, कोई काम कौन काज को कहो नहीं कहो। जी जी हाँ भाई। तो जब हम अगर हमारे समाज में यदि हम कुछ काम के ही नहीं रहे, हमारे राम जी के काम के नहीं रहे, हमारे समाज के काम के नहीं रहे, हमारे धर्म के काम के नहीं रहे, हमारी परंपराओं के काम के नहीं रहे, और एक वही डिग्री का लेकर के भिक्षा पात्र और यदि हम घूमते भी रहे, तो हमने क्या हासिल कर लिया उससे? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से, आपके इंसिडेंट के माध्यम से पूरे सनातनी समाज से एक विनम्र निवेदन है, भाई आप बालकों को क्या दे रहे हो, ये तो देख लो कि आपके बालकों को क्या दे रहे हो। और नहीं समझ में आ रहा तो हमारा 54 मिनट वाला वीडियो सुन लीजिए आप यहाँ पर, और उसको सुनने के बाद में आपको अनुभव हो जाएगा कि हम क्या चीज दे रहे हैं बालकों को, क्या उनके लिए जो आवश्यक है ये चीज, और यदि आवश्यक उनके लिए और कुछ है तो फिर वो क्या है और वो कहाँ से मिलेगा या क्यों नहीं मिला। हमारे पिछले 2 वीडियो जो अभी 2-3 दिन में आए हैं, एक तो श्री सिंगरदेव सिंह जी सांखला का और एक श्री शेखाजी महाराज का, इन वीडियोस को सुनने के बाद आपके बालक ये महसूस करेंगे कि ये क्या है, हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, और हमको क्या पढ़ना चाहिए था। और यदि आज वो ऐसे पढ़े होते तो क्या वीर शिवाजी जैसे 7 साल की उम्र में उन्होंने उसका तलवार से सिर अलग कर दिया एक अत्याचारी का, तो क्या हमारे बालकों में वो चीज नहीं आ सकती? क्या लाठी से सिर नहीं फोड़ सकता उसका जो यदि ऐसा काम करे उसके साथ में? लेकिन ना हमारे बालकों के पास वो विद्या है, न लाठी है, न और कुछ है। तो भगवान की कृपा मान लीजिए कि आप पालनहार पे हैं, इसलिए। अन्यथा तो हमको क्या लगता है, तो भाई सब जने क्यों नहीं अपने बालकों को बचाना चाहते हैं? यदि वो उनके साथ ऐसा इंसिडेंट तो भी वो बचेंगे नहीं। वो यदि जीवित भी रहे तो मरे बराबर ही रहेंगे, और मरे से ज्यादा तकलीफ पाएंगे, जैसा कि आज सारा समाज पा रहा है। और यहाँ रोज नित्य प्रति आप देखते हो, है ना, दिन रात रोते रहते हैं वो, मरने के बराबर ही, जीते जी मरते रहते हैं वो। तो भाई यार उस मरण से अच्छा तो ये जीवन अच्छा है ना, कि कम से कम हम पालनहार के होके रहें, स्वामी के होके रहें, भगवान के होके रहें, तो कुछ हमारे को पता चले कि हम हैं क्या और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। जी राधे राधे। जी भैया। कितने दर्द की बात है ये कि हम इतने सारे लोग, यानी कम से कम 45 फैमिलीज इस समय पालनहार से जुड़ी हुई है आए हैं इस मंच पे अभी इस मोबाइल पे, लेकिन उसके बावजूद भी हम 45 जने अपने परिवार के एक एक बालक को यहाँ पर नहीं ला सके। ये हमारा दुर्भाग्य है सनातनियों का। और फिर हम जब जब हमारे साथ में कुछ घटता है तो फिर हम दोष देते हैं, अरे हम क्या करें, समय ही ऐसा खराब आ गया, कलयुग चल रहा है, क्या करें, पिछले जन्मों के कर्म ही ऐसे हैं हमारे, तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा, अब प्रारब्ध को कौन टाल सकता है, भगवान भी हमारे साथ नहीं है, भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। अरे भगवान ने कितना चिल्ला चिल्ला के कहा, भैया ये पालनहार है। पालनहार कौन है? अच्छा सबका पालन करने वाले कौन है जी? पालनहार किसका नाम है? भगवान का ही तो है। तो पालनहार जो बात बता रहे हैं वो सारी, कहीं भी यदि आपको एक बात भी ऐसी लगे कि भाई हाँ ये तो शास्त्र विरुद्ध है या भगवान के विरुद्ध जा रही है, राम जी के विरुद्ध जा रही है, तो आप टोको ना भाई, पूछो ना भाई, कौन मना करता है। लेकिन यदि लगता है यहाँ तो एक भी बात गलत नहीं होती है, तो इस एक भी बात गलत तो राम जी की नहीं हो सकती, और तो कोई दूसरा है नहीं, भगवान के अलावा कोई ऐसा बना नहीं है जो कोई गलती ना करे, सब जगह गलती होती है। तो यहाँ तो भगवान ही स्वयं ही जो ठाकुर जी कृपा करके और श्री राधे राधे के जो भी है रूप में मतलब राधे राधे के मुख से कहलवाते हैं, जो वो बात अपने को हमारे को पता चलती है भाई क्या है। और वो कह रहे हैं, दिन रात कहते हैं कि भाई अपने बालकों को बचा लो रे, बचा लो रे, बचा लो। अब कितना कहेंगे बताओ? अब कोई छीन करके तो नहीं ले जा सकते ना किसी से कि भाई तुम्हारे बालकों को छीन के ले जाएं। अरे हम स्वयं विचार करें कि इनको क्या मिल रहा है बाहर, और ये भी विचार करें कि हम भाई इनको जो कुछ करवा रहे हैं, जो डिग्री करवा रहे हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं, ये बात तो विचारनी है ना। और कुछ नहीं तो इतना तो विचार करो भाई क्यों। तो इसका उत्तर तो कई बार यहाँ ले चुके हैं कि भाई डिग्री चाहिए साहब नौकरी के लिए, नौकरी चाहिए, नौकरी या धंधे के लिए, वो काहे के लिए चाहिए साहब? पेट भरने के लिए।
तो पेट भरने की व्यवस्था जो है वो तो ठाकुर जी ने करके भेजी है। और आप नहीं मानते तो आप गली के कुत्ते को देख लो, और गली का कुत्ते को आप अगर देते हो तो जंगल के कुत्ते को देख लो, उसको कौन खिलाता है। ये बात कई बार कह चुका है मंच। और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आप संकल्प करो, आप सिर्फ संकल्प करो कि हमको ये बालक जो है वो धर्म के लिए हम करेंगे, तो आज पालनहार उसके लिए तैयार है, उसकी सारी व्यवस्था सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन आपका संकल्प तो हो। फिर आपको तो चिंता खत्म हो गई ना, पहले दिन से चिंता खत्म कर दी पालनहार ने कि भाई आपके पास इसकी रोटी की कोई चिंता नहीं है। फिर क्या चाहिए आपको, बताओ और क्या चीज रह गई आपके पास ही जो, अगर गाड़ी बंगले मकान यही चीज है अगर, तो ये तो पिछले पुरखों ने बनाए थे, गढ़ के गढ़ बनाए थे वो भी चले गए, कुछ भी नहीं रहा आज। वो गढ़ बनाने वाले ही चले गए, गढ़ ही डह गए, फिर क्या करेंगे। तो हमारे थोड़ा सा विचार करने की बार बार इस मंच पे कहा जाता है कि ये जीवन जिसने दिया है, ये बालक जिसने दिए हैं, उसके नियमानुसार चलो ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, कोई तकलीफ थोड़ी आती है। हमारे भी बालक 5 साल से हैं, हमें तो आज तक कोई तकलीफ नहीं आई कि भाई हमारे को ये तकलीफ आ गई बालकों के यहाँ होने से, है ना। तो फिर कम से कम इस बात को विचार आप भी कर सकते हो भाई, जब इनके बालकों को कोई कुछ तकलीफ नहीं आई और आज की तारीख में आपके यहाँ सितारे बन के घूम रहे हैं, जैसे आप देखो, आपके बालकों से तुलना कर लो किसी से भी उनकी कि भाई कहाँ क्या है उनके पास और इनके पास क्या है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो 21 है। इनके पास तो वो हुनर अभी से है जिसको अगर मूर्खता के तराजू पर भी तोले हैं तो आज ये कमा के खाने के लायक हो गए इस 10 साल की उम्र में, है। और आपका बालक 30 साल 35 साल पढ़ेगा और उसके बाद भिक्षा पात्र लेकर के घूमेगा कि कोई मुझे नौकरी दे दो, कोई मुझे कुछ दे दो, है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, डिप्रेशन में आ जाऊंगा। हम्म, क्या स्थिति है। आपको अब सारी चीजें तो नहीं बता सकते ना, लेकिन आप देखिए एक घटना कल की है, कल या परसों की है कि वो शायद जोधपुर की है, कहाँ की है, 15 साल का बालक, जोधपुर की है शायद मेरे ख्याल से। 15 साल के बालक ने अपने ही छोटे भाई 12 साल के बालक को जो है समाप्त कर दिया। और केवल किस लिए कि उसने मोबाइल का डाटा जो है वो उसका पूरा खत्म कर दिया, पूरा डाटा दिन भर का पहले ही खत्म कर दिया। तो उसके कारण उसके पास डाटा नहीं था, बस इसी बात को लेकर के। तो ये जो घटना है, क्या ये आपको एक आपके हृदय में एक ज्वालामुखी नहीं फट देती, फाड़ देती क्या कि हमारे बालक अगर ऐसा क्योंकि आपके बालक उनसे अलग है क्या, क्या उनको मोबाइल नहीं मिल रहा है, क्या उनको वो चीज मिल रही है। ये चीज तो हम भी देखें, क्या हो गया ये कैसे हो गया, क्या हमारे साथ ये घटना नहीं घट सकती, और यदि घट सकती है तो इससे बचने का क्या उपाय किया हमने आज तक, क्या कोई उपाय किया, या कल ही सोचते ही रहेंगे हमारे साथ में जब ये घटना घट जाएगी इसके बाद में हम विचार करेंगे इस पे। बहुत गंभीर विचार की आवश्यकता है। कृपा करके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, कृपा करके अपने बालकों को बचाने के विषय में गंभीरता से सोचिए। ज्यादा दिन नहीं शेष हैं। आप अगर उनको जीवित देखना चाहते हैं तो गंभीरता से सोचिए। जैसे इन्होंने कहा अभी कि आत्मरक्षा आनी चाहिए, आत्मरक्षा भी आनी चाहिए, और आत्मरक्षा के साथ अपने परंपरा भी आनी चाहिए। हमारे यहाँ के अगर वीरों का पहले का इतिहास यदि इनको बताया जाता, ये दोनों वीडियो ही सुना करके देख लो आप इनको, इन बालकों के हृदय हाहाकार कर उठेंगे और आपके भी कर उठेंगे कि हमने इनको दिया तो क्या दिया। हम्म, अपना 54 मिनट वाला वीडियो सुन के तो देखिए आपके बालकों को क्या चाहिए और उनको क्या दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, भाई बालक आपके हैं, जैसा आप चाहें। आपके हैं तो नहीं, आप मानते हैं भले ही, हैं तो ठाकुर जी के ही, लेकिन उन्होंने एक स्वतंत्रता दी है, उसका हम कितना दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। उन्होंने स्वतंत्र बनाया है, जैसा हम चाहें कर सकते हैं। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे इसमें राधे। एक भाव ये भी था कि कैसी इमरजेंसी आई, और पालनहार कह रहा है कि यदि आप इस महीने मई में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप पूरे साल जिज्ञासा रख पाएंगे। ऐसी इमरजेंसी का किसी के साथ कुछ भी पता नहीं चलता है। तो भगवान बल्कि अपनी सेवा ही क्या बोलते हैं, अपने को लाभ ही दे रहे हैं, अपने को परमानंद ही दे रहे हैं। यदि उत्सव में हम आ रहे हैं, हम प्रसादी महाप्रसादी पा रहे हैं तो, और सिर्फ एक आने के लिए सिर्फ एक नहीं आए और 1 साल तक जिज्ञासा नहीं रख पाए तो फिर दोष भी पालनहार को दे देंगे।
कि ना इतनी इमरजेंसी में भी पालनहार ने और जिज्ञासा नहीं ली। तो मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है कि हम उत्सव में भी आए और हमेशा अपनी जिज्ञासा भी रख पाए। जी राधे राधे। राधे राधे प्रीति जी, आपने एक बहुत अच्छे उसकी तरफ ध्यान दिलाया। हम विस्मरण विस्मरण हो गया था, हमें याद था सवेरे, लेकिन अभी विस्मरण हो गया था इस बात का। यदि सभी लोगों को ये बात ध्यान भी रखने की है कि मान लो अगर हम लोग यदि इस उत्सव में नहीं आए, क्योंकि ठाकुर जी हैं, उनका फिर जब वो चलता है ना काल चक्र का दंड, तो फिर वो दिखाई भी नहीं देता। और दिखाई नहीं देता और ऐसा क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कई जने हैं ऐसे, मान लो इसने अपना लाभ प्राप्त किया और लाभ प्राप्त करने के बाद में रखा नहीं यहाँ पर, तो फिर वो रिवर्स भी गियर में लग जाती है गाड़ी, रिवर्स गियर में गाड़ी लग भी जाती है। और ये लोगों का यहाँ का अनुभव भी है। भाई ठाकुर जी, आपको कब तक आखिर आखिर आपके वो 100 अपराध सहन कर लिए, कब तक सहन करेंगे? तो ये अपराध किसी से ना बने, इसके लिए ये भी जरूरी है भैया। कुछ भी हो, हमको इस दिन जाना ही है। हाँ, जो किसी के फेरे से भी ज्यादा जरूरी काम है ये, तो भाई ठीक है, हमको जाना ही है ठाकुर जी के। और फिर नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तैयार रहें। फिर अभी ये इमरजेंसी जो घटना हुई कल, ये तो किसी को कह के नहीं आती ना। तो ऐसी घटना अगर मान लो घट जाए किसी के जीवन में, तो फिर बाद में वो क्या करेंगे? हाँ, फिर किसको क्या कहेंगे? फिर कहेंगे जी हम तो पालनहार से 5 साल से जुड़े हुए हैं, 4 साल से, 3 साल से। तो पालनहार का क्या दोष है? क्योंकि वो तो नियमावली चलते हैं, बिना नियम के चलते नहीं है। कल भी जहांगीर जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा दी। और क्योंकि मंच पर बने हुए हैं, तो मंच पर मंच वालों का अपने आप ही होता ही ऐसा। अभी कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद नहीं देता, लेकिन वहां नियमावली का पालन तुरंत हो गया ठाकुर जी की कृपा से, और ये सारी हम लोगों ने देखी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। कोई सेवा है क्या आज की? जी जी वे राधे 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 है राधे। सेवा। हाँ राधे राधे। जी भैया, अब मुझे क्या करना है? मेरे जो हाथ बांधे हुए थे ना, वो हाथ दर्द हो रहे हैं। हाथ दर्द हो रहे हैं, बांधे हुए हाथ। आत्म रक्षा के लिए क्या करना है? आत्म रक्षा के लिए अब क्या करना है? अब आत्मरक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, अब आप लोगों को तो पता ही है कि पालनहार पे सब बालकों को अनिवार्य है आत्मरक्षा, जीवन रक्षा। तो क्या उम्र हो गई आपकी? 14 साल। 14 साल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th में। हाँ, तो अभी जोधपुर में खुलने जा रहा है विद्यालय, यदि मान लीजिए वहां पर कोशिश करो सब मिल करके, जितना जल्दी हो सके तो उस विद्यालय में आत्मरक्षा का शुरू करो सेवा। पीएसएफ ज्वाइन करो, पुकार शुरू करो। घर घर में अपने आत्मरक्षा का विज्ञान के लिए बालक तैयार करो। अब क्या है कि समाज में, मोहल्ले में अभी सभी अपने आत्मरक्षा के दंड लेके साथ चलते, सभी शस्त्र लेके साथ चलते, तो ऐसे गुंडे मवाली कॉलोनियों में घुस ही नहीं सकते, आसपास रोडों पे आते नहीं है। अब वो आ गया। और आजकल ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे कैसे जहर आ जाते हैं कि तुरंत वो लगा देते हैं। तो आत्मरक्षा के लिए तैयारी करो, अपने शरीर को सुदृढ़ करो, पढ़ाई में जितना जी जी भैया। भाई 6 घंटे ये पढ़ाई आवाज करते नहीं आ हो रही तो है। 6 घंटे पढ़ाई करते हो तो 7 घंटा आत्मरक्षा में दो। जी तो अब भाई विद्यालय का कम से कम सामान्य पाठ्यक्रम तो आपके लिए उपलब्ध है। तो कोई सामान्य जी पाठ्यक्रम में भी यदि एडमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है, उसमें ना मिले तो पीएसएफ पुकार तो उपलब्ध है, तो पुकार करो, जी पीएसएफ करो, वैकल्पिक में आत्मरक्षा करो, कुछ ना कुछ करो जीवन में। अब आपने देख लिया, अब ये तो क्या है कि आदत है इंसान की, 2 4 5 10 दिन बाद में, महीने 2 महीने बाद में सब भूल जाता है, बुरे से बुरे घटनाओं को भूल जाता है। तो भूल करके हम फिर वापस उसी रास्ते को पकड़ ले में। अब आज 14 साल के आप बालक हो, तो 14 साल का बालक तो विद्यालय का यदि कोई होता है तो वो तो सामने वालों को कूट पीट करके बढ़िया काम कर दे उसका। तो ये है थोड़ा सा, अपने आत्मरक्षा को समझो, जरूरी है जीवन में, बहुत जरूरी है।
अभी कुछ भी नहीं है, आने वाले 10-15 साल बाद में आपको बहुत बड़ी एक क्रांति के सामने से निकलना पड़ेगा। आपकी रक्षा ही आपके काम आएगी, ना पुलिस, ना फौज, ना कोई समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे, कोई नहीं होगा, सब अपने अपनी रक्षा में लगा होगा। ये समझ गए? तो आत्मरक्षा करो, पीएसएफ ज्वाइन करो और ढीले मत बैठो, जन जागृति करो, आसपास में पुकार शुरू करो। आप तो घर में दोनों भाई हो, माताजी है, पिताजी हैं, 4 मूर्ति घर के हो, तो पुकार शुरू करो। आप बच गए, बचिया है ठाकुर जी कृपा से, तो दूसरे बालक भी तो मरते हैं। डेली के डाटा उठाओ, कितने बालकों को घर से उठा ले जाते हैं। मतलब किसकी किडनी बेच देते हैं, किसी का लीवर बेच देते हैं, किसी का पाँव काट देते हैं, किसी को ऑर्गन बेच देते हैं, बालिकाओं को साथ में देह व्यापार में भेज देते हैं। देखो, ध्यान देख लो। रखो, ये बात है। वो एक हाथ दर्द हो रहा है। हाथ दर्द हो रहा है, जहाँ पे बांधा था वहां पर? जी। हाँ, ऐसा है, घाव तो नहीं है वहां पर कोई? घाव नहीं हुआ, दर्द हो घाव रहा नहीं था। है ना? हाँ, एक तो क्या है कि वहां पर एलोवेरा आता ना, एलोवेरा, जी। एलोवेरा 2-4-5 दिन लगाते रहे ना अच्छे से। और रात्रि में जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपके पास में, जैसे पीड़ांतक आता है, इसका पतंजलि का, हल्के हाथ से उसको लगा लो, गरम पट्टी फिर ऊपर से लगा दो। गरम पट्टी बांध के रख लो, है ना? और वो नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक बोतल का आता है, इलेक्ट्रिक बोतल आता है जो सिकाई के लिए, उससे आप सेक करके चारों तरफ हाथ को बांध के रख दो, ठीक है? जी राधे राधे। या और ऐसा जैसे कि नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्तों के ऊपर कॉटन बांध करके उस पर इलेक्ट्रिक सेक करके और फिर गरम पट्टी बांध के रख दो, इस तरह से। या गरम गरम पानी में हाथ डुबो लो। और अभी स्वेलिंग है क्या उस पे? कंधा हाँ, दर्द हो रहा है, कंधा दर्द हो रहा है। हाँ, तो कंधे तो उन्होंने कुछ नींद आपको बेहोश करने के बाद में हो सकता है कुछ मारा हो, कुछ एक्सरा उक्सरा का फ्रैक्चर तो नहीं होगा कहीं? नहीं है। हाँ, तो वो वही है, जबक है, बॉडी पेन है, मस्कुलर पेन है, तो वो सिकाई इलेक्ट्रिक बोतल, क्योंकि यदि स्वेलिंग हो, सूजन हो, तो बर्फ की सिकाई कर लेना। और सूजन नहीं है तो फिर आपको सूजन नहीं है। मतलब ये इलेक्ट्रिक से कर लेना। जी। मसाज मत करना, मालिश नहीं करना, ठीक है ना? जी। 2-4 दिन थोड़ा सा ध्यान विशेष रखना, गर्म पट्टी का ज्यादा प्रयोग करना, मालिश बिल्कुल नहीं करना, ये चीज। जी क्योंकि राधे मसल राधे। कमजोर है, सॉफ्ट है, बिल्कुल मेहनत करते नहीं है, इसलिए वो दिक्कत हो गई। ठीक है जी। जी, राधे राधे। राधे राधे। श्री हनुमान जी महाराज जी की देखो कृपा आ ही गया है घर आने, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं आजकल। रात्रि का समय और था, क्या होता, पूरी रात माँ बाप ऐसे दुखी रहते, कैसा बालक दुखी रहता, और उन हरामखोरियों का क्या जाता, कुछ नहीं जाता। और फिर वो डर के मारे फिर क्या करते हैं, वो गला भी घोट जाते हैं। कि जाएगा किसी को बताएगा, कुछ करेगा, चलो घोट दो गला। तो भाई सावधान रहो, पालनहार बार बार कहता है, पढ़ाई मत कराओ टाबरों को, अनपढ़ रखो, गंवार रखो या अपने घर में रखो। अक्षर ज्ञान आप दे जानते हो, सब जानते हो, सारे एमए बीएड बैठे हो घर में, पढ़ा दो उसको, थोड़ी मेहनत करो ना, थोड़ा टीवी का मोह दूर करो, अखबार का दूर करो, पटेलाई का दूर करो, दूसरी परनिंदा पर चिंतन से दूर हो जाओ, समय रहेगा आपके पास में। कम से कम खुद के टाबरों को तो पढ़ाओ, अक्षर ज्ञान तो दे सकते हो ना। अक्षर ज्ञान दे दो, अपने शास्त्रों का बोध करा दो, दंड लड़ना सिखा दो, फोड़ना सिखा दो, निडर बनाओ, साहसी बनाओ, क्या दिक्कत है? कुछ और आता है? जैसे बालक को गढ़ोगे वैसे गढ़ जाएगा वो तो। लेकिन नहीं, चश्मा चढ़ा हुआ है डॉक्टर बनाने का। चलो बनाओ, कोई तो बनाओ। राधे राधे। आगे बताओ।